हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसेट प्रिंटिंग की यूजिंग बैक ट्रैकिंग। सबसेट ऑफ गिवन स्ट्रिंग हम लोग ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं रिकर्जन की मदद से। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर किसी स्ट्रिंग के सबसेट को प्रिंट करना हो बैक ट्रैकिंग के माध्यम से तो हम किस तरीके से अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग ढंग की प्रॉब्लम होती है, इसको थोड़ा सा खूब ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा कि हम इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर मुझे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना हो तो मान लीजिए, मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरा आउटपुट क्या है। मेरा इनपुट होगा प्रोग्राम में, इनपुट होगा मान लीजिए कि स्ट्रिंग ए बी है, ये हमारा इनपुट होगा। और आउटपुट क्या होगा हमारा, जो सबसेट होता है किसी भी स्ट्रिंग का, क्या होता है, पहला तो ब्लैंक होता है, उसके बाद क्या होता है बी, और फिर ए, फिर ए बी। ठीक है, तो अगर हमने इनपुट ए बी दिया तो ये आउटपुट आना चाहिए, पहले ब्लैंक स्ट्रिंग, फिर बी, फिर ए बी, ये आना चाहिए। ये किस तरीके से बैक ट्रैकिंग से हम लोग कर सकते हैं, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा इनपुट ए बी है, आप इसको खूब ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हमने एक फंक्शन को कॉल किया, हमने फंक्शन का नाम रखा सॉल्व। इसके अंदर मैं एक इनपुट दूंगा। ठीक है, तो इनपुट में आप मान लीजिए कि इनपुट हमारा क्या है, ए और बी है, ये मान के चलना है, मान के मैं चल रहा हूँ। आउटपुट अभी क्या है, ये ब्लैंक है। ठीक है, तो आउटपुट हमारा जो है ये ब्लैंक है, अभी शुरुआत में हमारा ब्लैंक है। अगर आप ये पाइथन से अप्रोच कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आउटपुट इस समय आपका क्या है। अगर आप पाइथन से अप्रोच कर रहे हैं तो आउटपुट आपका लिस्ट हो सकता है। ठीक है, और अगर आप C++ से अप्रोच कर रहे हैं तो आउटपुट आपका होना चाहिए वेक्टर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किससे प्रोग्राम को सॉल्व करने जा रहे हैं। और यहाँ पे एक हम लोग पास करते हैं इंडेक्स की वैल्यू, दैट इज़ 0। तो ये हमारा आपको पता है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, और ये हमारा इंडेक्स है। मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ इंडेक्स, INDX, इंडेक्स। ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इनपुट के इंडेक्स को। अब अगर मैं इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करूं, जैसे अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रॉब्लम को पहले एक बार सॉल्व करूं और सॉल्व करके देखूं तो फिर मैं इसका आउटपुट बताऊं। ठीक है, अब पहले हम लोग अप्रोच को समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। तो जब भी हम लोग अगर इस तरीके से जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिकर्सिव कॉल करते हैं और कहते हैं कि पहले बेस कंडीशन वही है कि हम एक बार नहीं देंगे और एक बार हम देंगे। तो अगर हम नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, किसको नहीं देंगे, इनपुट में हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए और बी, ये आपको 0 है 1 है। तो हमने कहा इनपुट के इंडेक्स की वैल्यू को नहीं देंगे। नहीं देंगे मतलब हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा क्या रहेगा, ब्लैंक ही रहेगा। इंडेक्स क्या हो जाएगा, +1 कर देंगे इंडेक्स में। और इनपुट में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे हम पिछली बार क्या था, पिछले में हम लोग, पिछले वाले जो अप्रोच था, रिकर्सिव अप्रोच था, उसमें क्या कर रहे थे, हम लोग इनपुट को घटा रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम इनपुट को वही रहने देंगे। हमको जो भी करना होगा हम उस चीज़ को इंडेक्स के माध्यम से करने वाले हैं। तो हमने कहा कि ये इनपुट है। ठीक है, तो इनपुट को हमने कहा कि इस बार हम इनपुट ऑफ इंडेक्स को नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो क्या होगा, नहीं लेंगे तो हम, जाहिर सी बात, आउटपुट ब्लैंक ही रहेगा, पहले ही ब्लैंक था, अभी ब्लैंक है। फिर हमने कहा कि हम क्या करेंगे, हमने कहा कि एक बार हमने कहा नहीं लेंगे, एक बार हमने कहा लेंगे। तो हमने कहा इस बार हम लेंगे, तो क्या हुआ, आउटपुट के अंदर हमने लिया किसको, इनपुट ऑफ 0 को। तो आउटपुट के अंदर क्या आ गया, आउटपुट के अंदर आ गया ए। ठीक है, और इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई, इंडेक्स की वैल्यू हो गई 1। इंडेक्स को हम लोग हर बार एक बढ़ा देंगे। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब फिर से हम लोग कह रहे हैं, बात कहानी वही चलेगी कि एक बार लें और एक बार ना लें। ठीक है, तो एक बार लें और एक बार हम ना लें। तो इसको फिर से हम लोग फिर से वही उसी तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं। ये मैं इसको यहाँ पर रख दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि एक बार हम फिर से कह रहे हैं कि नहीं लेंगे और एक बार हम कह रहे हैं लेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे आपने कहा, पहले अभी इसको आप छोड़ दीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इधर वाले को नहीं चाहते। तो यहाँ पे हमने कहा नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे तो आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट हमारा हो जाएगा
ब्लैंक, और इंडेक्स कितना हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा 2। ठीक है, मैं हर बार जब भी ले रहा हूँ तो इंडेक्स को +1 कर रहा हूँ, इंडेक्स को मैं एक बढ़ा रहा हूँ, तो इंडेक्स कितना हो गया 2। जब लेंगे तब कितना हो जाएगा, अब आउटपुट के अंदर हम लेंगे इंडेक्स ऑफ 1 की वैल्यू को, तो इंडेक्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, मैंने आपको बताया कि आउटपुट में क्या है, इनपुट में क्या है, ए और बी है, तो ये 0 है 1 है, तो इंडेक्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी का मतलब यहाँ पे हमने बी को ले लिया, और इंडेक्स के अंदर क्या हो जाएगा, इंडेक्स के अंदर हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ जो बैक ट्रैकिंग का बेस है। क्या हो जाएगा कि अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कहा कि बी जब मैंने आउटपुट में ले लिया, और अगर लिस्ट है या वेक्टर है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लिस्ट म्यूटेबल होती है, वेक्टर में भी रेफरेंस पास कर देंगे तो म्यूटेबल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर जब जाएगा तो ये क्या हो गया, ये म्यूटेबल होगा। तो म्यूटेबल का मतलब अब यहाँ पर भी मैं कलर बदल के लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर भी आ गया क्या बी, सॉरी यहाँ पर भी आ गया बी। ठीक है, तो अब हमने कहा कि अगर इंडेक्स की वैल्यू 2, मतलब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, बेस कंडीशन, कि यदि लेंथ ऑफ इंडेक्स, जो भी लेंथ ऑफ इनपुट अगर बराबर है किसके, इंडेक्स के, तो आउटपुट को प्रिंट कर दो। तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 2, इनपुट की लेंथ कितनी है 2, तो आउटपुट को प्रिंट कर दो। मतलब पहला आउटपुट क्या प्रिंट होगा, पहला आउटपुट प्रिंट होगा बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप खूब ध्यान से देखें तो हमने क्या किया है, हमने कहा इंडेक्स की वैल्यू है 2, आउटपुट प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ही आउटपुट प्रिंट होगा बी, तो चूंकि अगर लिस्ट क्या होती है, लिस्ट होती है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब हमने बी को पास कर दिया कहाँ पर, ऊपर पास कर दिया, मतलब ये ऊपर चला गया। अब जब बी चला गया ऊपर, तो यहाँ पर भी जो आउटपुट की वैल्यू है उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, बी स्टोर हो जाएगी। तो जब बी स्टोर हो जाएगी तो आप इसको देखेंगे कि अगर आप इसको दोबारा जब कहेंगे अब लेंगे, तो आउटपुट में पहले से क्या है बी, तो आप कह रहे हैं कि अब आउटपुट में पहले से क्या है बी, तो आउटपुट के अंदर पहले से है बी, और आप कह रहे हैं कि लेंगे किसको, इनपुट ऑफ इंडेक्स को। तो इनपुट ऑफ इंडेक्स का मतलब इनपुट ऑफ 0 को लेंगे। तो बी में आपने किसको ऐड कर दिया, ए को ऐड कर दिया, तो यहाँ हो गया बी ए। इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई, तो ऊपर वाले इंडेक्स की वैल्यू को आप देखिए कितना है 0, तो इसमें +1 कर दीजिए, तो इंडेक्स की वैल्यू हो गई 1। सही है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब ये यहाँ पे बी क्यों हो गया, बात समझ में आई ना, क्योंकि यहाँ पर ही आपने जब आउटपुट के अंदर बी लिया, तो चूंकि लिस्ट होती है म्यूटेबल, तो उसकी वजह से यहाँ पे चेंज हो गया, ऊपर वाले में चेंज हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे चेंज हो गया, तो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी आ गई, बी आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जब बी, यहाँ पे पहले से ही आउटपुट के अंदर बी पड़ा हुआ है, तो जब आउटपुट के अंदर बी पड़ा हुआ है, तो अब आप कह रहे हैं कि लेंगे किसको लेंगे, इनपुट ऑफ इंडेक्स को। तो इनपुट ऑफ इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, इनपुट ऑफ 0, तो इनपुट ऑफ 0 पे क्या है ए, तो आउटपुट में अपने बी के साथ में ए को ले लिया। अब फिर से यहाँ पे एक चॉइस है कि नहीं लेंगे। जब नहीं लेंगे तो क्या होगा, पुराना आउटपुट यहाँ पे चला आएगा। क्या पुराना आउटपुट है, तो बी ए, और इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। अब फिर इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2, तो अब ये पहला आउटपुट तो यहाँ पर इंडेक्स 2 था, प्रिंट हो गया होगा ब्लैंक। दूसरा आउटपुट आया क्या बी, तीसरा आउटपुट क्या आ जाएगा, तीसरा आउटपुट आ जाएगा बी कामा ए। तीसरा आउटपुट आ गया, इसको मैं लिस्ट की तरह लिख रहा हूँ, बी कामा ए। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर जब आप जाएंगे, आप कहेंगे लेंगे, तो आउटपुट के अंदर कितना आ गया, आउटपुट के अंदर पहले से क्या स्टोर है बी। ठीक है, ए, और आप कह रहे हैं कि इनपुट ऑफ इंडेक्स को लेंगे, तो इनपुट ऑफ इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो इनपुट ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है बी है, तो बी आ गया। और इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, इंडेक्स की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। तो अब इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई, तो अगला आउटपुट क्या प्रिंट हुआ, अगला आउटपुट प्रिंट हो गया आपका बी ए और बी। आप ध्यान दे सकते हैं। तो पहला अब देखिए आउटपुट क्या है ब्लैंक, फिर क्या आया बी, फिर क्या आया बी ए, फिर क्या आया बी ए बी। आप ये देख सकते हैं, ये आउटपुट आपका आया है। जबकि हमको आउटपुट चाहिए क्या, हमको आउटपुट चाहिए ब्लैंक बी ए और ए बी, ये आउटपुट चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आइए हम इसको करके भी देख लेते हैं।
तो इसको जब हम लोग करके देखेंगे तो जैसे मैंने एक इनपुट मांगा, इनपुट की वैल्यू को मान लो हम यहाँ पे इनपुट करा देते हैं, हम वैसे देंगे ए बी ही, ठीक। आउटपुट को मैंने बताया कि आप एक लिस्ट बना लीजिए और सॉल्व फंक्शन के अंदर आपने इनपुट और आउटपुट को पास कर दिया, ठीक है। अब सॉल्व फंक्शन को डिफाइन करिए, तो आपने इनपुट पास कर दिया और आउटपुट पास कर दिया और एक यहाँ पर क्या पास कर दिया, इंडेक्स, ठीक। और इंडेक्स की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है, इंडेक्स की वैल्यू है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट 0। तो अब आपने कहा कि अगर लेंथ ऑफ इनपुट बराबर है इंडेक्स के, या आप ऐसे कहिए सिंपल और भाषा में कि इंडेक्स पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच जाए, लेंथ ऑफ इनपुट के बराबर, तो इसका मतलब है कि आउटपुट को आपको प्रिंट करने की ज़रूरत है। आउटपुट को आपने प्रिंट कर दिया और रिटर्न कर गया। ये तो हो गई आपकी बेस कंडीशन। फिर आपने क्या कहा, एक बार नहीं लेंगे, तो जब आप नहीं लेंगे तो आप रिकर्सिव फंक्शन के अंदर सॉल्व इनपुट और आउटपुट को एज इट इज पास कर दे रहे हैं और करेंगे इंडेक्स +1, क्योंकि आपने उससे नहीं लेना था तो इंडेक्स को आपने एक बढ़ा दिया, कहा कि जो है उससे एक आगे बढ़ जाओ। फिर आपने कहा लेंगे, तो लेने के केस में क्या है, आपने कहा कि आउटपुट के अंदर अपेंड कर दो किसको, इनपुट ऑफ इंडेक्स को। इनपुट ऑफ इंडेक्स को आप क्या कर दो, अपेंड कर दो। अभी क्या हुआ कि अब आउटपुट के अंदर आ गया। अब हमने कहा कि अब नए आउटपुट के साथ में इनपुट हमारा नए आउटपुट के साथ में इनपुट जाए और इंडेक्स +1। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो ये क्या हुआ, ये वाला जो है ये है पिक, सॉरी ये वाला क्या है, ये है नॉट पिक, वो जो पिछला वाला था, और ये वाला कंसेप्ट किसका कंसेप्ट है, पिक का कंसेप्ट है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ आउटपुट वही प्रिंट होगा जो आपको मैंने बताया था, ठीक है। आइए देख लेते हैं हम लोग। मैंने इनपुट किया ए और बी, आउटपुट आया ब्लैंक बी बी ए बी ए बी, ब्लैंक बी बी ए बी ए बी। अब मैच कराइए इसको। मैंने क्या कहा था कि क्या आउटपुट आएगा, मैंने कहा था ब्लैंक बी, आउटपुट देखिए वही आया है ना, ब्लैंक बी बी ए बी, वही आया है आपका आउटपुट। जबकि हमको आउटपुट क्या चाहिए, ब्लैंक बी ए और ए बी आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब 2 मिनट तक आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्यों ऐसा आउटपुट आ रहा है। तो अगर आप सोचना चाहें तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और करके आप सोचिए कि यहाँ पे क्या समस्या है। अदरवाइज आप चाहें तो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपने कहा कि भाई हम क्या करें, हमने कहा कि भाई इंडेक्स ऑफ 2, आपने कहा बी की वैल्यू, जब यहाँ पे बी की वैल्यू अपडेट हुई थी तो इसकी वजह से बी यहाँ पे आ गया और इसी वजह से बी यहाँ पर भी आ गया। और फिर ये बी, अगर हम आप देखिए कि इस बी को हम लोग हर जगह से हटा दें तो हमारा आउटपुट मैच कर जाएगा। अगर मैं इस बी को हटा दूं तब क्या हो जाएगा, ए, तो ए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और ए बी यहाँ प्रिंट हो जाएगा, तो आ गया तो ब्लैंक बी ए और ए बी। तो इसका मतलब है कि ये जो बी म्यूटेबल की वजह से यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया, इसने ही सारा खेल गड़बड़ कर रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ से गुजरूं, जब मैं यहाँ से होते हुए गुजरूं पीछे की तरफ, तो मुझे अगर इसमें कोई वैल्यू अपेंड है तो मुझे इसको हटा देना चाहिए, यही करना चाहिए था। कि अगर इसके अंदर जो डिसीजन हमने लिया था कि इनपुट ऑफ इंडेक्स को डालने के लिए जब हमारा काम हो जाए तो हम यहाँ पे क्या कर जाएं, यहाँ पर हम बैक ट्रैक कर जाएं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो लिया है, अब देखिए प्रोग्राम को ध्यान से, हमने कहा कि जो हमने आउटपुट के अंदर अपेंड किया था इनपुट ऑफ इंडेक्स को, जब हमारा वो फंक्शन बाहर निकले उससे, तो जब बाहर निकले तो क्या हो जाए, पॉप हो जाए। तो अब इसको आप रन करा के देखिए। मैंने इनपुट दिया ए बी, आउटपुट इज ब्लैंक बी ए और ए बी। अगर आप इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहते हैं तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करके डॉट ज्वाइन कर दीजिए, बस आपका आउटपुट आ जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ठीक है। ये देखिए आपका आउटपुट आ गया, ए बी मैंने इनपुट दिया, ब्लैंक बी ए और ए बी। तो ये हुआ क्या, आप ध्यान से देखिए कि क्या प्रोग्राम में मैंने किया है। प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया है यहाँ पर, ठीक है। और जो ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया है पॉप करने का, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, बैक ट्रैक, ठीक है। बैक ट्रैक में मैंने क्या बेसिक कंसेप्ट में समझाया था, मैंने कहा था कि हम एक डिसीजन लेते हैं, हमने डिसीजन लिया कि इनपुट ऑफ इंडेक्स को लेंगे और जब इस कॉल से बाहर आए तो हम उसको पॉप करा दें। इसका क्या मतलब हुआ, अब यहाँ से देखिए, हमने कहा कि
जब इनपुट ऑफ इंडेक्स में हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, और लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने बी को यहाँ से ले लिया, बी को लिया, इंडेक्स 2 आ गया इनपुट की लेंथ के बराबर, तो बी को प्रिंट कराया और प्रिंट कराने के बाद हमने कहा बी को यहाँ से पॉप कर दो। जब यहाँ से पॉप होगा तो यहाँ भी नहीं रहेगा, है ना, और फिर जब यहाँ से पॉप होगा तो यहाँ भी नहीं रहेगा, जब वहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ भी नहीं रहेगा, जब वहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ भी नहीं रहेगा और यहाँ भी नहीं रहेगा। अब देखिए आपको जो आउटपुट चाहिए मिल गया ना। तो ये तो चूंकि मैंने सिर्फ ए और बी के लिए किया है इसलिए आपको पॉप सिर्फ एक बार नज़र आ रहा है। अगर ये चीज़ आप 3 के लिए बनाएंगे तब आपको पॉप बहुत ढेर सारी ब्रांचेज में पॉप होता हुआ नज़र आएगा। तो अभी इतने के लिए ही कर लीजिए और अच्छे से कंसेप्ट को समझ लीजिए, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि ये इतना आसान कंसेप्ट नहीं है कि एक बार में तुरंत खटाक खटाक समझ में आ जाए, ठीक है। इसके लिए आपको प्रॉपर दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको कर करके समझना पड़ेगा और ये ड्राई रन जरूर बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको बना करके समझेंगे तो गारंटी लेता हूँ समझ में आ जाएगा, और नहीं बनाएंगे तो ये भी गारंटी लेता हूँ कि आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।